आजकल ऑडियो वीडियो टेप्स और जजेस के नाम आना सब अपोजिशन का ड्रामा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं नून लीग वाले अदलिया और फौज को बुरा और उन्हें जालिम कह रहे हैं। पनामा स्कैंडल में सब कुछ सामने आ गया। पहले कतरी खत, फिर कैलबरी फंड फ्रॉड निकला। पूछा गया लंदन फ्लैट कहां से आया तो जवाब आया मुझे क्यों निकाला। अब केसेस चलने पर अदलिया को निशाना बना रहे हैं। इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई को पूरी दुनिया का मसला करार दिया। टेप्स की बात हो रही है तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, 2016 में पैनमा केस आया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफ्दर थी। इधर से शुरू हुई बात, JIT बनी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कर रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले। फिर कतरी खत आ गया, वो फ्रॉड निकला। फिर कैलबरी फंड आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए। सोच किस चीज का है कि एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है वो तकरीर कर रहा है। साकिब निसार बताएं नवाज शरीफ और मुझे सजा देने पर किसने मजबूर किया। बताया जाए सजा देने वाले जुमले किस तकरीर के हैं। साबिक चीफ जस्टिस को आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज की ललकार, कहा वीडियो साकिब निसार की आई, वजाहतें वजीर मशीर दे रहे हैं। सारे मंसूबे के बेनिफिशरी इमरान खान हैं, उन्हें पता है सच सामने आ गया तो पकड़े जाएंगे। साकिब निसार ने पहले कहा आवाज उनकी नहीं, बाद में कहा खिताब तोड़ मरोड़ कर मिलाया गया। किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें? अगर बेटी की सजा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सजा दें? किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? ने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया? वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके? क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आईनी इकदामात को मानने पर आप मजबूर हुए? ये 5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक में और PMLN के हक में। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसको एक साजिश के तहत उसके ओहदे से हटाया गया। साकिब निसार साहब ने जिस साजिश का वो मोहरा बने, उस साजिश के बेनिफिशरी का नाम है इमरान खान। आप आज खुद किसी अदालत में जाएंगी ये 5 शवाहिद लेकर? आपने जो कहा मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरे वकला की टीम उसको देख रही है। जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। नून लीग के झूठ की तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं, ऑडियो सच्ची है तो अदालत में पेश करें। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का चैलेंज, कहते हैं नून लीग आज़ाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी ऑडियो वीडियो सामने आई लेकिन आज तक लंदन फ्लैट्स की रसीदें नहीं आई। क्या वजह है कि पूरी नून लीग ने अकामे लिए हुए हैं? मोमिन खसूसी शहबाज गिल बोले मरियम नवाज जब भी बोलती हैं झूठ बोलती हैं, वो सिर्फ जुडिशल कमीशन बनवाकर केसेस में ताखीर चाहती हैं। पर हमले आज भी जारी हैं। वो चाहे आप जाली हलफनामों की शक्ल में निकल आए, चाहे वो जज अरशद मलिक की वीडियो के नामे की निकल आए, चाहे ये जाली टेपों के जरिए निकल आए। मैं इसको चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को कि अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है तो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं। मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत पड़ी है? मुल्क का इकामा लेके बैठा हुआ है, पूरी की पूरी नून लीग ने इकामे लिए हुए हैं। आपका कैलबरी भी पकड़ा जा चुका है, आपकी ऑडियोज भी पकड़ी जा चुकी हैं, आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान वाली भी सारी प्रॉपर्टीज पकड़ी जा चुकी हैं, आपके तमाम झूठ पकड़े जा चुके हैं। हर बार फेक वीडियोस, ऑडियोज निकालने का पर्पज एक है, किसी तरीके से इस सारे मसले को जो इनका एहतसाब चल रहा है उसे सैबोटाज किया जाए। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इश्तेहारात ना देने की ऑडियो मेरी ही है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो से मुतल्लिक बरमला एतराफ़, कहती है वो बहुत पुरानी ऑडियो है जब वो पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी।
ये नहीं कह रही कि जोड़ तोड़कर किसी तकरीर से निकाल कर बनाई गई। मामले पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वजाहत दी कि मरियम नवाज की गुफ्तगू पार्टी इश्तिहारात से मुतल्लिक थी। पार्टी इश्तिहारात किसको देने हैं किसको नहीं, ये फैसला पार्टी ही करती है। जब कुछ गलत नहीं किया तो छुपाने की जरूरत नहीं। आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोक रहे हैं। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। मरियम नवाज ने स्पेशल मीडिया सेल का एतराफ़ किया। मुखालिफ ग्रुप के सहाफ़ियों को सजाएं दी गई, जर्नलिस्ट को ख़रीदा गया, 10 अरब रुपए मनपसंद चैनल्स को दिए गए, 15 से 18 अरब रुपए मुख्तलिफ सहाफ़ियों और मीडिया ग्रुप में तकसीम किए गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, कहते हैं जिन सहाफ़ियों को प्लाट पर पैसे दिए गए उनका एहतसाब होगा। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने मरियम नवाज के एतराफ़ पर कहा कि इश्तिहारात को हथियार बनाकर मीडिया की आज़ादी को कुचला गया, मरियम नवाज से हिसाब लेंगे। तो एक एतराफ़ ये हो गया है आज मरियम नवाज़ की तरफ से कि जो भी सहाफ़त को एडवर्टीज़मेंट दी गई थी, रोके गए इश्तिहार, ये सारा काम वो कर रही थी। इसका मतलब यह है कि परवेज़ रशीद साहब जो थे वो तो पपेट थे, वो तो कठपुतली थे। 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। गोरख धंधा जो मीडिया का यहाँ पे खेला गया, उसकी सबसे बड़ी शहादत जो है वो आज हमारे सामने आई है। सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमतों के भी इससे ज़्यादा पैसे लगे, तो उनसे भी सारा हिसाब मंगाया गया ताकि पता तो लगे कि भाई वो कौन से चैनल थे, वो कौन से मीडिया हाउसेस थे, वो कौन से प्रोग्राम्स थे जिन पे अपनी मन मर्जी की शोज कराए जाते थे या खबरों को दबाया जाता था। इसी तरह ये जो बातें करते हैं, ये क्या फाशिज्म से कम है? डीलर मार्जिन में इजाफा ना होने के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल सुबह 6 बजे से हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके बाद पेट्रोल पंप और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस्लामाबाद के G7 मरकज़ के एक पंप पर नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी शाकिर अब्बासी, कहा जा रहा है कि जो कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप हैं वो खुले रहेंगे। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से पेट्रोल की फ़रोख्त पर जो शरह मुनाफा है उसको बढ़ाने का मुतालबा लेकर उन्होंने ऐलान कर रखा है कि सुबह 6 बजे से पेट्रोल की जो है वो फ़रोख्त पर हड़ताल कर रहे हैं। तो इसी ऐलान के बाद इस्लामाबाद के तमाम ही पेट्रोल पंप पर तवील कतारें लग गई हैं। जो हमारे पास एलामिया आया है PSO का, PSO के जो सरकारी पंप्स हैं वो तो बंद नहीं होंगे, लेकिन दीगर तमाम प्राइवेट पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से पेट्रोल की सेल बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि लोगों को अपनी नकलो अमल के लिए पेट्रोल गाड़ियों में भरवाना है, तो तमाम लोग इस वक्त पेट्रोल इस्लामाबाद के तमाम पेट्रोल पंप पर तवील कतारें और शहरी कतारों में लगकर घंटों इंतजार के बाद महंगा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवा रहे हैं। जी तर्जुमान वज़ारत पेट्रोलिंग के मुताबिक कल मुल्क भर में तमाम PSO समेत दीगर कंपनीज के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। ऑयल सप्लाई बाहर रखने के लिए टैंकर्स को रवाना भी कर दिया गया है। हुकूमत किस इकदाम पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे रियाज टीम से। जी रियाज टीम, किस हद तक इंश्योर किया गया है कि जो कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले रहेंगे? जी, हुकूमत की जानिब से यही कहा गया है, लेकिन ओगरा अथॉरिटी ने पेट्रोल पंप बंद करने के मामले का नोटिस ले लिया है और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और फराहमी में खलल डालने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह जारी किया है। तर्जमान ओगरा का कहना है कि अवाम में पैनिक फैलाया जा रहा है। हम किसी भी सूरत अथॉरिटी जो है वो पेट्रोलियम की सप्लाई मुअत्तल नहीं होने देगी और हमारी इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो मार्केट में फील्ड में मॉनिटरिंग कर रही हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर कोई बंद पाया गया और पेट्रोल सार्फिन को फराहम ना किया गया तो इस पर अथॉरिटी एक्शन लेगी और उनके खिलाफ सख्त इंजमाती कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान का कहना है कि डीलर्स मार्जिन में इजाफे के हवाले से सिर्फ चंद अनासर पेट्रोल की सप्लाई में खलल डालने की कोशिश कर रही है, जिससे अथॉरिटी ओगरा ने नोटिस ले लिया, इसलिए इकदाम हो रहे हैं। रियासीम, शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के डायरेक्टर और बरतानिया के खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान नाइजल केसी ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ से कतर के नेवल चीफ भी मिले। मुलाकात में बाहमी पेशावराना दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू हुई। सारे शहर की मशीनरी लेकर फौरी जाएं और नस्ला टावर गिराएं, सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को हुक्म। अदालत का कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। नस्ला टावर को गिराने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली।
बहादुराबाद में 16 मंजिला मुबैना तौर पर गैर कानूनी अलबारी टावर के बिल्डर्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद जान लेते हैं जुनेद शाह से। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर को फौरी गिराने का हुक्म। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। जस्टिस काजी अमीन भी बरहम, कहा ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, जाओ नस्ला टावर गिराओ और रिपोर्ट पेश करो। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से इस्तफसार किया, तिजोरी हाइट्स को मस्मार क्यों नहीं किया गया, जिस पर कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तिजोरी हाइट्स पर मस्मार का काम जारी है। बहादुराबाद में 16 मंजिला अलबारी टावर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने कहा, बिल्डर कौन है, इसका कौन बना रहा है, ये सईद गनी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं इन्हें। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क दिए, कहते हैं ओहदा छोड़ दूंगा मगर गिराऊंगा नहीं। कब छोड़ेंगे वो ओहदा, ये तो बताएं। अदालत ने सईद गनी को फौरी पेश होने का हुक्म दिया। सूबाई वजीर सईद गनी पेश हुए लेकिन समाअत नहीं हुई। जुनेद शाह, न्यू न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम सरकारी ज़मीनों, खाली मकामात और रिफाई प्लाटों से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान सिविल एविएशन अथॉरिटी को क्लब बंद करने, PECHS में 4 जिले बहाल करने का हुक्म भी दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि आज क्लब बनाया है, कल जहाज उड़ाने की जगह पर भी क्लब बना देंगे, इस तरह तो आप अपने घर भी बना लेंगे। दूसरी जानिब अदालती अहकामात की रोशनी में सिविल एविएशन की ज़मीन से कब्जा खत्म किया गया। कराची एयरपोर्ट की मुखालिफ सम से 5 एकड़ ज़मीन वागुजार कराई गई। FIA के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके प्लाट्स काटे गए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इनकी हुकूमत सिंध में इनकलाब बर्पा करने जा रही है। हमेशा फोकस और मजलूम और आम आदमी खिदमत रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो आम आदमी का हर मुश्किल में साथ देगी। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी में तारीख रकम करती है और आवाम के लिए बेहतरीन मंसूबे शुरू करती है। के अवाम से ये वादा कर सकते हैं कि जब आप मुश्किल में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो उस हुकूमत की पूरी जोर दिन रात की मेहनत यही होगा कि आपको उस तकलीफ से निकाले, आपको उस तकलीफ को, उस बोझ को थोड़ा सा थोड़ा हम कम करें। पाकिस्तान तब तक अधूरा है जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि अवाम के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के लिए कोशा है। बाग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सरदार तनवीर इलियास ने नौजवानों को तहरीक इंसाफ का हर अमल दस्ता करार दिया। पाकिस्तान उस वक्त तक अधूरा है जब तक हमारे कश्मीरी बहन भाई इसका हिस्सा नहीं बन जाते, और हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम माजी की तरह बयानात से कश्मीर आज़ाद नहीं कराएंगे। इंशाअल्लाह आपको अमली काम नजर आएगा। हुकूमत की जानिब से मुल्क की मईशत में बेहतरी के दावे धरे रह गए। एक सर्वे के मुताबिक अवाम की अक्सरियत ने मुल्क की समत पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। महंगाई पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत के मुआशरत में बेहतरी के दावे, हकीकत में अवाम महंगाई से घबरा गए। IPSOS के सर्वे में शहरियों की अक्सरियत का मुल्क की सिमत पर अदम इत्मीनान का इजहार। सर्वे के मुताबिक महंगाई पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला। गुज़िश्ता 2 साल से महंगाई और बेरोजगारी अवाम के अव्वलीन मसाइल है। 90% पाकिस्तानियों को अशियाए खुरोनोश की खरीदारी में भी दुश्वारी का सामना है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कोरोना वायरस से मुतालिक अवामी फिक्र में 18% कमी हुई। सिर्फ 5% अवाम मुल्क की मुईशत को मजबूत समझती है। 63% अवाम का ख्याल है आइंदा 6 माह तक मुल्क की मुआशी हालत नहीं संभल सकती। सर्वे के मुताबिक 46% अफराद ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान या तो खुद अपनी मुलाजमत गंवाई या वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो मुलाजमत से महरूम हुआ। 10 में से 9 पाकिस्तानी घर या गाड़ी जैसी बड़ी चीज खरीदने को इंतहाई मुश्किल समझते हैं। लाहौर किला के हीर में शादीशुदा खातून से मुबैना ज्यादती का मामला, पुलिस ने 7 साल बाद मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज करा लिया। देर नगरी चौपट राज पर बात करते अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद रिजवी, 7 साल बाद फॉरेंसिक्स के तमाम मेयारात भी हर चीज़ ख़त्म हो गई, किस बिना पर FIR दर्ज की गई? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है। यहाँ 7 साल कबल एक शादीशुदा खातून है, उसको मुबैना तौर पर शौहर के लिए मुफ्त दवाई के बहाने जो है एक मेडिकल रैप है अब्दुल्ला नामी शख्स इसने बुलवाया और उसको
औरत की आवाज में उससे दोस्ती की और उसको मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। 7 साल तक ये मुतासरा खातून जो है ताना हेयर और अफसान के दफातर के लिए अंदराज मुकदमा के लिए जो है धक्की खाती, मगर इसकी सुनवाई ना हो सकी। अब तो ये तमाम तर शवाहिद जो है वो भी खत्म हो चुके हैं, मगर डीआईजी ऑपरेशन एहसन यूनुस ने इस खातून की दादरसी करते हुए मुकदमा शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी को तसल्ली ज़रूर हो जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी।